आपने कभी सोचा है कि एक विशाल मेला जिसमें करोड़ों लोग आते हैं, वो कितनी तैयारी और योजना की मांग करता है? चलिए मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। 2019 में जब महाकुंभ प्रयागराज में हुआ था, तब लाखों श्रद्धालुओं ने वहां आकर स्नान किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने बड़े आयोजन के लिए सरकार को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। सड़कें, पानी, सफाई, बिजली और यातायात व्यवस्था को पूरा करना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए और भी कई तरह की तैयारियां की जा रही हैं। यही कारण है कि यूपी सरकार ने 17 दिसंबर को विधानसभा में अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया और इस बार महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों को लेकर फंड आवंटित किया गया है। लेकिन सिर्फ महाकुंभ ही नहीं, इस बजट में यूपी के शहरों के विकास, बुनियादी ढांचे और जेवर एयरपोर्ट जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए भी बजट बढ़ाया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये द्वितीय अनुपूरक बजट मैं आपके माध्यम से इस सदन में लेकर आया हूँ। इसका आकार है 17,865.72 करोड़ रुपए, जो मूल बजट 7,37,437.71 करोड़ रुपए का 2.42% है। आगे बात करें उसके पहले अनुपूरक बजट है क्या, ये समझ लेते हैं। अगर बजट को किसी घर का साल भर का खर्च मान ले तो अनुपूरक बजट वो अतिरिक्त रकम है जो किसी अचानक आई जरूरत को पूरा करने के लिए मांगी जाती है। फरवरी 2024 में यूपी सरकार ने 7.36 लाख करोड़ रुपए का मूल बजट पेश किया था। लेकिन समय के साथ नई चुनौतियां और प्राथमिकताएं सामने आई। जुलाई में पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसका आकार था 12,209.92 करोड़ रुपए। अब दिसंबर में ये दूसरा अनुपूरक बजट 17,865 करोड़ रुपए का आ गया, जो प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजनाओं और योजनाओं के लिए आवश्यक था। थोड़ा और बारीकी से समझा जाए तो अनुपूरक बजट एक वित्तीय दस्तावेज होता है, जिसे सरकार तब पेश करती है जब पहले से स्वीकृत बजट में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता महसूस होती है। यह आमतौर पर किसी विभाग या योजना के लिए आवश्यक धनराशि की मंजूरी के लिए लाया जाता है। इस बार महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन और प्रदेश के तेज शहरी विकास को देखते हुए ये बजट पेश करना जरूरी हो गया था। दरअसल महाकुंभ 2025 भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। इसे ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर फंड आवंटित किया है। पानी, बिजली, सफाई और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बजट का एक प्रमुख हिस्सा नगर विकास और बुनियादी ढांचे पर खर्च होगा। इसमें सड़कों की मरम्मत, सीवेज प्रबंधन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को गति देने के लिए धनराशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। वहीं जेवर एयरपोर्ट, जो उत्तर भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक बनने जा रहा है, उसके लिए भी इस बजट में धनराशि का प्रावधान किया गया है। ये परियोजना न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करेगी, बल्कि आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देगी। फिलहाल आपका इस अनुपूरक बजट को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।